पत्रकारों पर लिखे फर्जी मुकदमे की हो निष्पक्ष जांच, बिना जांच दर्ज न हो मुकदमे। उपजा मुख्यमंत्री के सलाहकार को उपजा ने सौंपा ज्ञापन। झांसी मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पूर्व जांच करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी जनपद में पुलिस प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री के आदेशों को धता बताकर पत्रकारों के विरुद्ध बिना जांच पड़ताल के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इससे क्या उम्मीद बनती है? देखिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर के भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ही बहुत गंभीर हैं और निरंतर इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, जो 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 पूरा वर्ल्ड रैंकिंग्स हैं उसमें रिसर्च और इनोवेशन पर काफ़ी फोकस रहता है, पेटेंटिंग पर फोकस रहता है, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस पर फोकस रहता है और अवार्ड्स पर फोकस रहता है और फिर इंटरनेशनल उसका पूरा रेपुटेशन यूनिवर्सिटी। तो इनमें अभी प्रयास करना बाकी है, जो कि हो रहा है। अपने पिछले कुछ वर्षों में देख रहे हैं कि जो हमारा वर्ल्ड रैंकिंग्स में उसमें हमारे IIT जो विश्वविद्यालय आने लगे हैं और भविष्य में ये संख्या बढ़ेगी, ऐसी आशा है। उत्तर प्रदेश में विशेषकर माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि विश्वविद्यालयों की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार हो और उत्कृष्ट शिक्षा सबको उपलब्ध हो। आपको यहाँ ध्यान होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का शिक्षा के साथ साथ बेसिक एजुकेशन पर काफ़ी जोर है और बजट में भी बढ़ोतरी हुई है और कायाकल्प शिक्षा में जो स्कीम है कायाकल्प के माध्यम से उसमें है हर ब्लॉक में 5 विद्यालयों को चिन्हित करके उन्हें स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है और ये आगे स्कूल के साथ साथ आगे ये क्रम बढ़ेगा जो कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस तक जाएगा। लेकिन यहाँ ये और मैं बता दूँ कि आपको जानकारी होगी कि कभी कुछ माह पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अटल आवासीय विद्यालय इसकी शुरुआत की थी काशी से और यहाँ झांसी संभाग में हर संभाग में एक ही विद्यालय है और ये को कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा जो है इन विद्यालयों में दी जाएगी और उत्कृष्ट शिक्षा दी जाएगी। मैंने स्वयं जो लखनऊ मंडल के अंतर्गत जो विद्यालय है उसको मैंने विजिट किया है और देखा है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत उच्च श्रेणी की है और उसमें 1000 बच्चे पढ़ेंगे, 500 बच्चियाँ होंगी और 500 बालक होंगे और ये पूरी निःशुल्क होगी, पूरी आवासीय होगी। तो ऐसे ही फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया उसके बाद ये भी घोषणा की है कि जो शेष 57 जनपद हैं उनमें भी ऐसे ही अटल आवासीय विद्यालय खुलेंगे उसी स्तर के। जो गरीब है, वंचित है, मजदूर का बच्चा है, किसान का बच्चा है, वो उत्कृष्ट शिक्षा से वंचित न हो पाए और ये क्रम फिर आगे उस शिक्षा तक जाए। और इसलिए जो मुझे दायित्व दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनका ये कहना है कि इसको शिक्षा को समग्रता में देखना चाहिए और ये बेसिक एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन, इस सबको साथ में ही देखा जा रहा है। इसके लिए पूरी हमारे साथ साथ सभी जो प्रमुख सचिव और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उनके साथ निरंतर बैठकें होती हैं और स्क्रीनिंग पर बहुत जोर है माननीय मुख्यमंत्री जी का और हर जिले की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ कौशल विकास की व्यवस्था की जाए। जो हमारे ITIs हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, उनका भी आधुनिकीकरण किया जाए और उस मिडिल लेवल का जो स्किल्ड मैन पावर है वो उसके माध्यम से आगे बढ़े। सर, आपने बताया टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में लाने के लिए जो विश्वविद्यालय इंडिया के हैं उनको रिसर्च और रिसर्च पड़ेगी। देखिए, रिसर्च इनोवेशन जो उसके क्राइटेरिया हैं, जो वर्ल्ड रैंकिंग से क्राइटेरिया, उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए उन क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों को। सर, आपने ITI और पॉलिटेक्निक की बात की, लेकिन मल्टीपल राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद भी कई ऐसी सीटें हैं कोर्सिंग ITI में जो खाली चली जा रही हैं। हाँ, अभी चली जा रही है। देखिए, क्या है कि अभी लोगों को उसकी महत्ता को समझना है कि आज भी डिसेंट लिविंग के लिए, जीविकोपार्जन के लिए और जो कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हमारे दैनंदिन जीवन की, वो कहाँ से पूरी होती है। उसके लिए हमें प्लम्बर की ज़रूरत है, हमें कारपेंटर की ज़रूरत है, हमें इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है, हमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की ज़रूरत है, हमें एक्सरे टेक्नीशियन की ज़रूरत है, हमें नर्सिंग असिस्टेंट की ज़रूरत है। तो इसलिए इससे संबंधित जहाँ भी पैरा प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, उसकी कोशिश की जानी चाहिए और ये मिडिल लेवल का स्किल रिक्वायरमेंट वो फुलफिल होना चाहिए। तो ये एक तरफ इस पर फोकस हो, अच्छी सुविधाएं लोगों को मिलें,
अच्छे कारीगर हमारे यहाँ पैदा हों। और अब आपको पता होगा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एक पूरा भारत सरकार ने निकाला है। उस नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंतर्गत क्रेडिट बेस्ड जो है पूरी की पूरी एजुकेशन और स्किलिंग का प्रावधान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा 6 से लेकर के जो है वो व्यवसाय शिक्षा को शामिल किया गया है। तो ये है कि बच्चा पढ़ने के साथ साथ उसके अंदर कुछ न कुछ हुनर हो, जिससे कल को किसी भी स्टेज में विद्यार्थी छोड़ता है तो उसके पास कुछ कार्य जीविकोपार्जन का जरिया हो। और एक सुविधा ये भी है कि लौट करके फिर वो अपना पाठ्यक्रम ज्वाइन कर सकता है। तो क्रेडिट जो है एक मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इसका प्रावधान किया गया है। तो बच्चों के क्रेडिट्स उसमें जमा होंगे और वो फिर आगे जाकर के उसके आधार पर सर, आप जिस समय सर्टिफिकेट हमसे डिप्लोमा बात ये कर सब रहे हैं सर लंबे समय से 10 से 12 केंद्रीय दिनों- विश्वविद्यालय